है। स्टंटबाजों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के बाहर गाड़ियों से स्टंट किया जा रहा है, स्टंटबाजों द्वारा, रीलबाजों द्वारा। जगतपुरा में स्थित नामचिन पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के सामने स्टंटबाज लगातार यहां पर गाड़ियों में तलवार डंडों को रख करके वीडियो बना रहे हैं, स्टंटबाजी कर रहे हैं। ये देखिए जरा, थार गाड़ी से किस तरह से स्टंटबाजी की जा रही है। अपनी जान और दूसरों की जान को खतरे में डालते हुए स्टंटबाज अराजक तत्व कैसे इस वक्त यहां पर स्टंटबाजी कर रहे हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए। आप देखिए कैसे इस वक्त स्टंटबाजी हो रही है। ये स्टंटबाजी शो ऑफ के चक्कर में और रील बनाने के चक्कर में अपनी जान और दूसरों की जान खतरे में डाल करके कैसे यहां पर स्टंटबाजी की जा रही है, जरा आप देखिए तस्वीरें। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी प्रशासन स्टंटबाजी को लेकर के क्या कह रहा है, अभी मुख्य दर्शक बना हुआ है। क्या पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के ही हैं स्टंटबाज जो इस तरीके से सड़कों पर गाड़ियों से स्टंट कर रहे हैं? आप देखिए जरा तस्वीर। स्टंटबाजों को यूनिवर्सिटी प्रशासन आखिरकार नजरअंदाज क्यों कर रहा है? स्टंटबाजों को रोकने में जयपुर पुलिस भी नाकाम क्यों है? ये बड़े सवाल इस वक्त इंडिया न्यूज राजस्थान पूछ रहा है और पूछता रहेगा कि कब तक आखिरकार ऐसे स्टंटबाज अपनी जान से और दूसरों के जान से खिलवाड़ करते रहेंगे। बीच सड़क पर यह स्टंटबाजी का यह तस्वीर आप देखिए जरा, कैसे स्टंटबाजी की जा रही है। गाड़ी से बाहर निकल के वेव किया जा रहा है। प्रशांत यादव हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर तमाम जानकारी के साथ। प्रशांत, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में बिल्कुल साफ है कि ये जो बच्चे इन महंगी महंगी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने आते हैं वो किस तरीके से ये जो लग्जरी कार्स हैं उनको लहरा लहरा कर यूनिवर्सिटी के बाहर जो है स्टंटबाजी कर रहे हैं। और कहे कि जो चाहे ये बच्चे उस यूनिवर्सिटी के हो या नहीं हो, हालांकि इस बात की पुष्टि होना अभी बाकी है कि ये जो बच्चे इस तरीके के स्टंट सड़कों पर कर रहे हैं ये पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के हैं या नहीं। मगर फिर भी जो कहे कि जो इसके प्रीमाइसेस में, यानी कि यूनिवर्सिटी के प्रीमाइसेस में उसी के बाहर इस तरीके के अगर स्टंट किए जाते हैं तो कहे कि हजारों जो छात्र छात्राएं वहां पर पढ़ने के लिए पहुंचते हैं उनकी जान को ये सीधी तौर से खतरा है। और साथ में जो ये कहे कि थार गाड़ी से स्टंट करे जा रहे हैं लहरा लहरा कर सड़कों पर, इसमें ये लोग खुद की तो जान जो है जोखिम में डाल ही रहे, साथ में जिनकी कोई गलती नहीं है, जो आमजन सड़क से गुजर रहा है या फिर कॉलेज में छात्र छात्राएं जा रहे हैं, उनकी जान को भी बड़ा खतरा बना हुआ है। आखिर बड़ा सवाल ये है कि जयपुर पुलिस क्यों इन पर ध्यान नहीं दे रहा है, और अगर ध्यान दे भी रहा है तो क्यों अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्योंकि तस्वीरों में सीधी तौर से जो गाड़ी की नंबर प्लेट है, नंबर है, वो नजर आ रहे हैं। क्या जयपुर पुलिस इसका इंतजार कर रही है कि जो कहे कि इस प्रीमाइसेस में, जिस यूनिवर्सिटी में बच्चों की आवाजाही बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में रहती है, तो उसमें क्या बड़ा कोई हादसा हो उसके बाद जयपुर पुलिस इन पर कार्रवाई करेगी, या फिर जो यूनिवर्सिटी है वो भी इसी का इंतजार कर रही है कि पुलिस को इसकी सूचना तब दी जाएगी जब कोई बड़ी घटना घटित होगी? क्योंकि पिछले दिनों लगातार जिस तरीके के हिट एंड रन के केस राजधानी जयपुर में हो रहे हैं, फिर वो मामला मुरलीपुरा इलाके का हो या फिर चित्रकूट इलाके का हो, लगातार हिट एंड रन के मामले आ रहे हैं। उस बीच में इन बेखौफ बदमाशों के इस तरीके के स्टंट सड़कों पर कि जयपुर पुलिस का खौफ ना के बराबर। और जहां पर बच्चे बड़ी संख्या में एक भीड़भाड़ के इलाके में है पहुंचते हैं, वहां पर ये लोग अपनी महंगी गाड़ियों से शोबाजी के चक्कर में या रील बनाने के चक्कर में वहां पर इस तरीके से गाड़ियों को लहरा लहरा कर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। वही यही नहीं, आप वीडियो में देखेंगे कि एक रील में सीधी तौर से किस तरीके से तलवार डंडे जो है गाड़ियों में रखे जा रहे हैं और रील बनाई जा रही है। तो कहे कि खुली सड़कों पर ये खुली तरीके से जयपुर पुलिस को चेतावनी के गाड़ियों में हथियार भी रखे जा रहे हैं, बदमाशी भी की जा रही है, और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई इन पर नहीं की जा रही है। जी आमिर खानदान के ये बिगड़े हुए जो शैतान अराजक तत्व है इस वक्त अपनी जान तो खतरे में डाल ही रहे हैं, दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं।
पूरी तरह से वीडियो है प्रशांत, इनके चेहरे दिख रहे हैं, बावजूद इसके अगर पुलिस का ये रवैया है तो ये साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि जयपुर पुलिस इस वक्त बच्चों के उनके भविष्य के साथ, उनके जीवन के साथ, आम लोगों के जीवन के साथ, क्योंकि बीच सड़क में इस तरीके से स्टंटबाजी चल रही है और लगातार चल रही है, तो खिलवाड़ी तो कर रही है पुलिस। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि इस तरीके की लापरवाही और ये वीडियो करीबन कहे कि 2 दिन पुराना है, उसके बावजूद अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो किसकी लापरवाही समझे या किसकी नजरअंदाज इसको जो किया जा रहा है, ये किसके कारण किया जा रहा है, क्या समझा जाए? क्योंकि जिस तरीके की ये पिछले दिनों घटनाएं लगातार राजधानी जयपुर में हो रही है कि पिछले 3 दिन में यानी कि 15 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में 2 ऐसे मामले लगातार आए जिसमें हिट एंड रन का मामला निकलकर सामने आया है। उसके बावजूद जो है ये लोग इस तरीके से सड़कों पर जब ये हरकतें कर रहे हैं, इस तरीके से बदमाशी कर रहे हैं और जो है गाड़ियों में हथियार के साथ यानी नंगी तलवारें और डंडों के साथ जो है रील बना रहे हैं, उसके बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, तो बड़ा सवाल यूनिवर्सिटी प्रशासन और जो कहे जयपुर पुलिस पर भी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रशांत। अगर कोई घटना होती तो इसके जिम्मेदार सीधे सीधे जयपुर की पुलिस होगी, जो प्रबंधन है यूनिवर्सिटी का वो होगा, और पूरी तरह से यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है, जिम्मेदारी उनको भी लेनी पड़ेगी, उनको ही लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी इस पूरे स्टंटबाजी की अगर कोई घटना हो जाती है। प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप देखिए जरा, अराजकता की पराकाष्ठा को पार करते हुए तस्वीर है और कैसे यहाँ पर स्टंटबाजी की जा रही है, थार कार से कैसे बीच सड़क पर यह स्टंटबाजी। आप देखिए, सिर्फ यही तस्वीर नहीं है, ये तस्वीरें दिखाती हैं कि इसमें देखिए डंडे, तलवार, हथियार रखे गए हैं पीछे। आप सोचिए, ये लोग यूनिवर्सिटी के सामने इस तरह से अगर कर रहे हैं तो क्या प्रभाव उसका पड़ेगा और कैसे वहाँ पर जो बच्चों का भविष्य है वो बनेगा। यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर बड़ा सवाल है। वहीं सीकर में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से